कैसे होती है इनमें एडिशन। जैसे आपने कोई भी रियल नंबर लिया -4 और कोई एक और रियल नंबर ले लिया 0, तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया -4। एक और कोई रियल नंबर लिया 5, उसमें हमने ऐड किया 5, तो पॉसिबल है, ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम देखना चाहते हैं, ये तो रियल नंबर्स का था, ऐसे ही हम देखना चाहते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो कैसे होगा। सपोज कीजिए आपने एडिशन है तो कोई कम से कम 2 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। Z1 मान लिया A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 मान लिया A2 प्लस आयोटा B2। नाउ वी आर डूइंग इट एडिशन। एडिशन क्या होगा, A1 Z1 की वैल्यू रखिए, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। अब क्या है, दिस इज विदाउट आयोटा, A2 is also without iota, A1 and A2 both are without iota, they will get added. Same iota B1 plus iota B2, यहां से iota कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा B1 plus B2. So this is the definition of addition in case of complex number. If we add 2 complex number, then their real part get added plus iota imaginary part. ठीक है, again this is called real part and this is called imaginary part, and this whole is a complex number. ठीक है, अब यही फॉर्म आ गई ना, A1 प्लस A2 को कोई ऐड करेंगे तो कोई रियल नंबर ही आएगा, ऐसे B1 और B2 को ऐड करेंगे तो कोई रियल नंबर आएगा, रियल नंबर प्लस आयोटा रियल नंबर आने से फिर दोबारा से हमें क्या मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज है वो देखिए। प्रॉपर्टीज किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है जो भी नीचे हम अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कॉम्प्लेक्स नंबर में ही एडिशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट पार्ट अभी हम देख चुके हैं कि अगर हम Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, R2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इन दोनों को हमने ऐड किया, Z1 और Z2 को ऐड किया, तो भी हमें क्या मिला है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 and Z2 are 2 complex number, implies Z1 plus Z2 is also a complex number. ये हमने देखा है, यहां से जब भी 2 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो वो भी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। याद रखना है आपने, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। क्या कह रही है ये, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने पर, कोई भी ले, जरूरी नहीं है कि 4 प्लस आयोटा 3 ले रहे हैं, कोई प्लस का या माइनस का ले रहे हैं, कोई भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, इफ वी आर एडिड बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन वी विल अगेन गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सपोज कीजिए हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। पहले हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1, Z2, Z3। पहले हमने क्या किया, Z1 और Z2 को ऐड किया, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें Z3 ऐड किया, या फिर क्या किया, Z1 और Z2, Z3 में, दोबारा से देखिए बी प्रॉपर्टी में, देखिए क्या है, हमने कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3। क्या किया, पहले हमने Z1 और Z2 को ऐड किया, फिर उसमें Z3 ऐड किया। Z1 और Z2 को ऐड करके जो आंसर आ रहा है उसमें Z3 ऐड किया, या फिर Z2 और Z3 को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें Z1 ऐड किया। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आप Z1 और Z2 को पहले ट्रीट कीजिए,
फिर Z3 ऐड कीजिए, या फिर पहले Z2 और Z3 को ट्रीट कीजिए, फिर उसमें Z1 ऐड कीजिए, तो उनका आंसर क्या आने वाला है? सेम। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या आने वाली है? सेम। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये नोट करते जाना है साथ के साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सेम, वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन का ही चल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और मुझे वैसे का वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। यहां पर मैं क्या ऐड करूं कॉम्प्लेक्स नंबर में? हम क्या ऐड करें कि हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस मिल जाए? तो आप बताइए, जब आप कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, आप उसमें क्या ऐड करेंगे कि वही रियल नंबर मिले? 0। तो यहां पर भी यही है। Z में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 0 ऐड करेंगे तो Z ही मिलेगा। Z प्लस Z, यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करना था, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया। तो Z प्लस 0 किया तो Z ही आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर कोई भी हमने ये लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें 0 प्लस आयोटा 0 किया, रियल पार्ट रियल में ऐड, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स में ऐड, तो मेरे पास 4 प्लस आयोटा 3 ही आ गया, यही आ गया। ठीक है, 4 प्लस आयोटा 3 लिया था, मेरे को 4 प्लस आयोटा 3 ही चाहिए था। तो मैं क्या ऐड करूं? हम क्या ऐड करेंगे? रियल पार्ट में भी 0 ऐड कर दो, कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी 0 ऐड कर दो। बस कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए आयोटा चाहिए तो आयोटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वापस वही मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो C है, C मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? एलिमेंट तो यहाँ पर नंबर ही चल रहे हैं। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट क्या आ गया? 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया? 0। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट्स के लिए भी 0 ही था और कॉम्प्लेक्स के लिए भी क्या आया है? 0 ही आया है। 0 इज द 0, दिस इज 0। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? हमने ये रेड ब्लैक लिया है, ब्लैक बिल्कुल वैसे का वैसा ही नजर आए, सेम एज इट इज। हैंड लिया है, इसकी मैं क्या इमेज देखूं, इसकी शीशे में मैं तस्वीर देखना चाहती हूँ कि मुझे वैसे का वैसे ही नजर आए, तो वो शीशे का काम कौन कर रहा है? मिरर का काम कौन कर रहा है? दिस 0 इज बिहेविंग एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो है इसमें 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोटा 0। ये हो गया हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। डी में देखिए, डी पार्ट है इनवर्स। इनवर्स क्या होगा? Z लिया, मैं उसमें क्या ऐड करूं? Z लिया, मैं उसमें क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? ठीक है, Z लिया, मैं उसमें क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ठीक है, तो जैसे 4 है, रियल में देखिए, अगर 4 है, 4 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले? 0 मतलब यहां पर राइट हैंड साइड पे क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? -4 ऐड करेंगे। ऐसे ही Z है, Z में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिलेगा? -Z ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। तो अगर हम ये कहें कि 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या -1 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा आ रहा है, ऐसे ही -1 माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 -1 0, प्लस आयोटा माइनस आयोटा भी 0, तो 0 आ रहा है। मीन्स अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसका हमें इनवर्स भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एलिमेंट सेम वही, एलिमेंट का मतलब क्या है? नंबर। यहां नंबर चल रहे हैं ना सभी,
तो क्या होगा, इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम Z1 कोई नंबर ले रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसमें मैं Z2 ऐड करूं तो मेरे पास 0 कब आएगा, अगर Z2 क्या होगा, Z2 इज इनवर्स ऑफ Z, Z2 Z1 का क्या होगा, इनवर्स, मीन्स Z2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ Z1, यही होगा। Z2 विल बी माइनस ऑफ Z1। और हम ये भी कह सकते हैं अगर Z2 Z1 का इनवर्स है तो Z1 भी क्या होगा, Z1 इज आल्सो इनवर्स ऑफ Z2। ठीक है, यूनिक होते हैं इनवर्स, कोई भी नंबर है उसका इनवर्स केवल A1 प्लस आयोटा है, उसका इनवर्स सिर्फ माइनस आयोटा ही होगा, इसके अलावा कोई भी इनवर्स नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, Z2 इज द इनवर्स, यहाँ पे भी द इनवर्स ऑफ Z2। Z1 Z2 का इनवर्स हो जाएगा एंड Z1 Z2 का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें, इजी है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हम Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, जैसे अगर आप रियल में देखें 4 प्लस 5 करें या 5 प्लस 4 करें, ये हमें क्या देने वाले हैं, सेम। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें तो ये हमें क्या देंगे, इक्वल वैल्यू देंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी in complex numbers, commutative property in complex numbers, complex number with respect to what, with respect to addition का काम चल रहा था। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एसोसिएशन में क्या है, Z1 और Z2 को ऐड करें, फिर Z3 ऐड कीजिए, या फिर पहले Z2 और Z3 को ऐड करके फिर उसमें Z1 ऐड करें तो दोनों की वैल्यूज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के आते हैं इक्वल। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कोई भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वैसे का वैसे ही मिल जाए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट मतलब क्या उसमें है, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हाँ है, वो क्या है, 0 है, 0 हम ऐड कर रहे हैं तो जिस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं 0 हमें वही नंबर वापस मिल रहा है। इनवर्स में क्या है, इनवर्स में क्या है कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हम उसमें क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वो नंबर जो दिया होगा उसका माइनस ले लेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, उसका इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 एंड Z2 बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है। Z1 Z2 का इनवर्स है, Z2 Z1 का इनवर्स है। कब होगा वो इनवर्स, अगर वो उन दोनों को ऐड करने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दो नंबर्स को ऐड करने पर अगर 0 मिल जाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने पर अगर 0 मिल जाता है तो जो दोनों नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, Z1 को Z2 में ऐड कीजिए या फिर Z2 को Z1 में ऐड कीजिए तो क्या आने वाला है, इसमें इक्वलिटी आने वाली है। ये तो मैंने रियल्स का बताया था, ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सम मोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है डिवीजन, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ और प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हम कर रहे हैं। मोर प्रॉपर्टीज बहुत इजी है ये भी, अभी तक तो डिफिकल्ट पार्ट जो है वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर है ही बहुत इजी, तो ये भी इजी है। मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम कर रहे हैं
इसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर चुके हैं तो सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, बहुत इजी है ये भी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कोई भी दो हमने नंबर लिए Z1 और Z2, उनका सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या होगा। Z1 हमने सपोज कर लिया A1 प्लस आयोटा B1 लिया, माइनस Z2 हमने क्या लिया, Z2 हमने ले लिया A2 प्लस आयोटा B2। तो A1 A2, पहले माइनस खोल लीजिए, ये हो गया। अब क्या है, बिना आयोटा वाले टर्म्स इकट्ठे कर लो, A1 माइनस A2 और विद आयोटा वाले इकट्ठे कर लिए, आयोटा B1 आयोटा B2, आयोटा कॉमन आ रहा है ले लो, B1 माइनस B2। तो ये क्या आ गया, Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 क्या आएगा, इनके रियल्स पार्ट को माइनस करके प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स को माइनस करके, ये क्या आ गया हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। दिस इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा कर देना। जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, Z की A प्लस आयोटा B की। Z हमने लिया, Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z, तो ले लो फिर A प्लस आयोटा B। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/Z। 1/Z विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 1/Z को देखेंगे अब क्या होगा। 1/Z का मतलब क्या, 1/A प्लस आयोटा B। देखिए 1/Z आया है, Z का रेसिप्रोकल ये क्या है, A प्लस आयोटा B। अगर आपको याद हो, आपने छोटी क्लासेस में ये किया होगा, जैसे ये हमारे पास आ गया +1 प्लस √2, तो हम इसका क्या कर लेते थे, रैशनलाइजेशन करते थे। यहाँ पर माइनस रूट और माइनस रूट के साथ मल्टीप्लाई, 1 माइनस रूट 2 के साथ ही मल्टीप्लाई और 1 माइनस √2 के साथ ही डिवाइड। तो अब ऐसे ही यहाँ पर आयोटा वाला चलेंगे, आयोटा वाला फॉर्म लेके चलेंगे। प्लस आयोटा है तो A माइनस आयोटा B के साथ मल्टीप्लाई और A माइनस आयोटा B के साथ ही डिवाइड। ये वही कंजुगेट वाली फॉर्म आ रही है। तो होगा क्या, 1 को A प्लस आयोटा B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A माइनस आयोटा B, और यहाँ पर देखिए A प्लस B A माइनस B, तो क्या फार्मूला जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला। यही है A प्लस आयोटा B A माइनस आयोटा B। तो क्या है, A प्लस आयोटा B A माइनस आयोटा B, यानी कि A प्लस B A माइनस B, हियर B की जगह पे क्या है, आयोटा B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, A स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए जी अब क्या आ गया, A स्क्वायर तो एज इट इज रहा, आयोटा स्क्वायर क्या था, आयोटा क्या है, -1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, तो ये क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आयोटा स्क्वायर हो गया -1 इंटू माइनस प्लस हो गया B स्क्वायर है गया। दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, A माइनस आयोटा B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। हम 1/Z को ऐसे भी लिख सकते हैं, Z की पावर -1, Z की पावर, क्योंकि यहाँ पर Z की पावर 1 है नीचे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो Z की पावर क्या हो जाएगी, -1। दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ Z। फर्स्ट प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन होगी, रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग। रेसिप्रोकल में क्या आ गया, अगर आपके पास Z A प्लस आयोटा B दिया हुआ तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, A माइनस आयोटा B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिवीजन, फोर्थ पार्ट में देखिए करते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में आपको Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, जहां पे Z2 जो है, इधर भी यहां पे भी याद रखना है कि जो यहाँ पे Z है, Z जो है, Z में इन Z
आइदर बोथ आर नॉन जीरो, या तो क्या हो दोनों ही नॉन जीरो हो, या फिर और एट लीस्ट इन जेड आइदर ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो, या तो दोनों ही नॉन जीरो हो, या क्या हो कम से कम एटलीस्ट ए और बी एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन जीरो, या तो दोनों ही नॉन जीरो हो, या कम से कम ये हो कि अगर ए जीरो है ना तो बी ना जीरो हो, और अगर बी जीरो है तो ए ना जीरो, क्योंकि 1/z वाली फॉर्म लिखनी है 1/z में है। जब भी हम z 1/z में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये नॉन जीरो कब होगा, ये नॉन जीरो तभी होगा या तो ए और बी दोनों ही नॉन जीरो नहीं है, या फिर अगर ए जीरो है तो बी ना जीरो हो, अगर बी जीरो है तो ए ना जीरो हो। ठीक है, तो ऐसे ही ये है Z1 और Z2 में Z2 क्या हो, Z2 इन Z2, दोबारा से यहाँ पे अलग से करवाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, जब जैसे अभी रब करना था तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट ताकि आसान पड़े। Z1 और Z2 हमने लिया, हम क्या कर रहे हैं इसकी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी कर रहे हैं, डिवीजन। तो Z1 Z2 क्या हो, Z1 हमने ले लिया A1 प्लस आयोटा B1, Z2 हमने ले लिया A2 प्लस आयोटा B2। तो यहां पर Z2 में क्या हो, या तो क्या हो आइदर A2 एंड B2 बोथ आर नॉन जीरो, या क्या हो और इफ A2 जीरो B2 जीरो ना हो, इफ A2 नॉन जीरो इफ B2 जीरो तो क्या हो A2 नॉन जीरो। ठीक है, ये बात ध्यान से समझनी है आपने कि डिवीजन हमने करनी है Z1 की Z2 के साथ, तो जो डिनोमिनेटर है ना Z2 इसको कभी जीरो नहीं होना, इसको कभी जीरो नहीं होना, यानी कि A1 और A2 कभी भी दोनों इकट्ठे जीरो नहीं होंगे, या तो दोनों नॉन जीरो हो, या अगर A2 जीरो हो रहा है तो B2 को ना जीरो हो, अगर B2 जीरो हो रहा है तो A2 जो हम ले रहे हैं वो जीरो ना हो। ठीक है, तो कर लो फिर इसका डिवीजन, A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2, तो नीचे आ गया A1 प्लस आयोटा B2, ये सेम ऐसे चलेगा, A2 माइनस आयोटा B2 A2 माइनस आयोटा B2, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, B1 करो, इसको A1 को पहले कर रहे हैं हम, यहाँ पे A1 को पहले हम कर रहे हैं A2 माइनस आयोटा B2 के साथ, A1 A2 माइनस आयोटा B1 B2 प्लस आयोटा B1 के साथ कर रहे हैं, अब आयोटा B1 A2 फिर माइनस माइनस है यहाँ पर, और आयोटा स्क्वायर एक बारी और माइनस देगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस B1 B2। ये आप करके देखिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने ये पार्ट किया उसमें भी ऐसे था, ये तो यही बन गया A2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में क्या आने वाला है आयोटा आने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा इधर आयोटा का स्क्वायर माइनस ही बन जाएगा, इसमें ओपन कर लीजिए, इसको नीचे ओपन कर लेंगे, ऊपर रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, B1 B2 इधर का लिखा हुआ है A1, तो यहां पर हमने क्या करना है, अब देखिए Z1 अपॉन Z2 करना है, तो Z2 है इसको क्या रहना है हमेशा नॉन जीरो, ये डिनोमिनेटर वाला जब जीरो हो जाएगा तो इसका हम डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए Z2 को नॉन जीरो होना पड़ेगा। नॉन जीरो के लिए या तो A और B दोनों ही क्या हो नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो ना हो, या फिर अगर A2 जीरो हो गया है
तो B2 ना 0 हो, और अगर B2 0 हो गया तो A1 0 ना हो, A2 0 ना हो। तो Z1 लिखो A1 प्लस आयोटा B1, A2 लिखो। ठीक है, अब क्या करते थे, यहाँ पे नीचे आगे डिनोमिनेटर में प्लस आयोटा, तो हमने ऊपर लेके जाके इसको माइनस कर देना है, माइनस वाले के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A1 के साथ करेंगे पहले, A1 इंटू A2 माइनस है, माइनस A1 आयोटा A1 B2, ये हो गया। A1 को मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही अब आयोटा को करते हैं, आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, +1, आयोटा स्क्वायर आएगा ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, एक बीच में पहले ही माइनस आने वाला, माइनस माइनस प्लस B1 B2 अपॉन में टर्म क्या बन रही है, A प्लस बी और A माइनस बी। क्या फॉर्मूला है इसका, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा B2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से माइनस हो जाएगा। ऊपर देखिए, पहले हम बिना आयोटा वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, देन आयोटा वाली अपॉन A2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -1, माइनस माइनस प्लस B2 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी हो गई है। तो आई थिंक इतनी प्रॉपर्टीज जो थी आपके लिए अभी इतनी सफिशिएंट है, ये ध्यान से आपने पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ेंगे कि पावर्स ऑफ आयोटा क्या होती है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर्स, तो सबसे छोटी पावर ले लो 0, पॉजिटिव पावर लेके चल रहे हैं अभी हम सॉरी, अभी हम कौन सी पावर्स लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम 0 और 0 से बड़ी पावर्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने लिया 0 पावर, किसी भी नंबर का 0 पावर ले रहे हैं तो वो क्या आ जाता है, वो हमेशा आ जाता है 1। क्या आ जाता है, 1। आयोटा की पावर 1, 1, आयोटा की पावर 0, 1, आयोटा की पावर 1 कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2, आयोटा कितना था, -1, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। आयोटा था हमारे पास, आयोटा की वैल्यू है -1 रूट, तो आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली तो कितना आ गया, -1। आयोटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर है -1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। आयोटा 4 मीन्स आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू -1, तो ये हो गया +1, यानी कि आयोटा 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आयोटा 5, आयोटा 5 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी आई है, 1 इंटू आयोटा, मीन्स आयोटा 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास आयोटा। ऐसे ही आयोटा 6, आयोटा 6 की क्या होगी, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, 4, 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया -1। आयोटा 7, आयोटा 7 का मतलब क्या है, आयोटा 4 इंटू आयोटा 3, ये क्या आ गया, 1 इंटू आयोटा 3, आयोटा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा, ये होगी आयोटा 7 की वैल्यू। नेक्स्ट आयोटा 8, आयोटा 8 में क्या है, आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, -1 इंटू +1 इंटू +1, आयोटा 8 में क्या है, आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, तो आयोटा 8 की पावर कितनी आ गई, 1। तो अब हम यहां से देखते हैं, जब हम आयोटा की पावर 4 लिया हमने तो भी 1 आया, आयोटा की पावर 8 लिया तो भी 1 आया। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हम अगर आयोटा की पावर 4 या 4 का मल्टीपल ले रहे हैं तो क्या आ रही है, 1। 4 या 4 का मल्टीपल लेने का मतलब 4 का अगर हम टेबल ले रहे हैं, जैसे आयोटा
की पावर 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0 होगा 1, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 4 होगा 1, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 होगा 8 तो 1। ऐसे ही अगर हम आयोटा की पावर 4 इंटू 3 ले, 4 इंटू 3 का मतलब क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा 8 इंटू आयोटा 4, आयोटा 8 1, आयोटा 4 भी 1। तो ये जनरलाइज हो गया कि जब हम आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में ले रहे हैं तो वो क्या आ गया है 1। ऐसे ही आप लेके बताइए जब हम आयोटा की पावर 4m माइनस 1 में ले रहे हैं तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 4m प्लस 1 में ले रहे हैं तो क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर m की वैल्यू क्या है 0, 1 2 3 ये चलती जा रही है, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू से ये निकालनी है, आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताइए। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन, ये जो सब है ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं, फिर इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर उसके बाद इनकी सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रेसिप्रोकल, कंजुगेट भी पढ़ा और आयोटा की पावर्स पढ़ी, ठीक है। तो इसके बाद हम अब अपना जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। थैंक यू।